हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामकरण जब करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। उस कार्बनिक यौगिक के एल्किल समूह का नाम और उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम देखेंगे बारी बारी से और फिर नाम लिखना सीखेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा। तो सबसे पहले हम देख रहे थे एल्किल समूह का नाम। एक कार्बन का जो एल्किल समूह होता है उसे बोलते हैं मेथिल। दो कार्बन का एल्किल समूह कहलाता है एथिल। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और खोलकर भी लिख सकते हैं दोनों कार्बनों को, और दोनों कार्बनों को बांधकर भी लिखा जाता है। तीन कार्बन का जो एल्किल समूह होता है वो प्रोपिल होता है। तीन कार्बन का जो एल्किल है वो प्रोपिल होता है। प्रोपिल दो तरह का होता है, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। प्रोपिल के आगे एन तब लगाते हैं जब तीनों ही कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हों और अंतिम कार्बन या प्रथम कार्बन की संयोजकता खाली हो, यानी कि उस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। तो या तो इस कार्बन की संयोजकता खाली दिखा दो या इस कार्बन की। और आइसो तब लगाते हैं प्रोपिल के आगे जब बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली होती है। जब बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली होती है तो वो आइसो समूह बन जाता है। आइसो समूह क्या होता है? जब किसी कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े रहते हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो ऐसा कार्बन, ऐसे तीन कार्बन मिलकर आइसो समूह का निर्माण करते हैं। अगर ये समूह किसी कार्बन श्रृंखला के, किसी एल्किल कार्बन श्रृंखला के पहले छोर पर उपस्थित है तो उस एल्किल के आगे आइसो लगेगा ही लगेगा। आगे उदाहरण देखेंगे। अब बात करते हैं चार कार्बन का एल्किल जो होता है वो ब्यूटिल होता है। ब्यूटिल चार तरह का होता है। देखिए, चार तरह का मेरा मतलब है कि उनके पहले जो पूर्व लग्न है वो अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं उनकी संरचना के आधार पर। तो एन ब्यूटिल का मतलब है कि चारों ही कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं एल्किल के, और पहले या आखिरी कार्बन की संयोजकता खाली है, मतलब उस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो ऐसे ब्यूटिल के आगे एन लगाते हैं। आइसो ब्यूटिल का मतलब है कि चार कार्बन के एल्किल समूह में एक आइसो समूह उपस्थित है किसी एक छोर पर या कहीं प्रथम छोर पर, तो उसके नाम से पहले आइसो लगाएंगे। यहाँ देखिए चार कार्बन है, ब्यूटिल है, लेकिन ये आइसो समूह इसमें हमें दिख रहा है इस छोर पर, तो इसके नाम से पहले हमने आइसो लगा दिया। अब देखो द्वितीयक ब्यूटिल। तो देखिए एक दो तीन चार कार्बन का एल्किल है। एल्किल क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन की संयोजकता खाली है। चार कार्बन है और किसी एक कार्बन की संयोजकता खाली है, मतलब एल्किल समूह है, चार कार्बन का है, तो चार कार्बन का एल्किल समूह ब्यूटिल होता है। कौन सा ब्यूटिल है चार में से वो देखना है। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल है। और द्वितीयक ब्यूटिल क्यों है? क्योंकि इसमें जिस कार्बन की संयोजकता खाली है, या फिर कहें कि जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है, वह द्वितीयक कार्बन होता है। और द्वितीयक कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो दो अन्य और कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। तो द्वितीयक कार्बन की संयोजकता खाली होने की वजह से ब्यूटिल के आगे द्वितीयक लिखा जाएगा। और तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है कि जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वो तीन और कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये तृतीयक कार्बन है, जिसे 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। द्वितीयक कार्बन को 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं 2 डिग्री कार्बन है ये, और ये 3 डिग्री यानी कि तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन की संयोजकता खाली है, इसलिए ये जो ब्यूटिल है ये तृतीयक ब्यूटिल होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे भी हम इनका पेंटिल के लिए देखेंगे। 5 कार्बन का एल्किल समूह पेंटिल या फिर एमिल कहलाता है। पेंटिल बोल दो या फिर एमिल कह दो, दोनों ही समान है। ये देखिए पेंटिल अलग अलग प्रकार के होते हैं, बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। एन पेंटिल का मतलब है, ये आप समझ गए होंगे, पेंटिल के आगे एन कब लगाया? जब पांचों ही कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। आइसो पेंटिल कब बोलेंगे? जब 5 कार्बन में से 3 कार्बन आइसो समूह बना रहे हैं किसी सिरे पर, तो ये आइसो समूह है। आइसो समूह क्या होता है कि सिरे वाले कार्बन से जब दो मेथिल समूह जुड़े रहते हैं, सिरे वाले कार्बन से जब दो मेथिल समूह जुड़े रहते हैं तो वो आइसो समूह होता है सिरे पर, तो ये आइसो पेंटिल है। द्वितीयक पेंटिल का मतलब है कि 5 कार्बन हैं
और जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वो कार्बन दो अन्य और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक समूह है या फिर कहें द्वितीयक पेंटिल समूह है। तृतीयक पेंटिल का मतलब है कि 5 कार्बन का ऐसा एल्किल समूह जिसमें उस कार्बन की संयोजकता खाली है जो तृतीयक कार्बन है, अर्थात जिसके साथ 3 अन्य और कार्बन जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक नया पूर्व लग्न आता है नियो पेंटिल या नियो एमिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। नियो एमिल का मतलब है कि 5 कार्बन से बना ऐसा एल्किल समूह जिसमें एक ऐसा कार्बन है जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, नियो समूह कहलाता है। तो देखिए नियो समूह में जो कार्बन होगा वो 3 तो मैथिल समूह से जुड़ा होगा और एक अन्य कार्बन या CH2 समूह से जुड़ा होगा। तो ये नियो की पहचान है, ये नियो समूह फिक्स है। नियो समूह की संरचना इसी तरह की होती है जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसमें 3 कार्बन किसके होते हैं, मैथिल समूह के होते हैं। ठीक है, तो ये नियो समूह है, इसलिए इसके नाम के आगे नियो पेंटिल लिखा। अब देखिए जहाँ भी पेंटिल है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटिल होगा। और ये कौन सा पेंटिल है, ये आइसो भी है और द्वितीयक भी है, दोनों भी हो सकते हैं, एक साथ भी लिखे जा सकते हैं। आइसो और पेंटिल दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं यदि दोनों ही प्रकार की शर्तें ये पूरी कर रहा है ये पेंटिल समूह। कौन कौन सी शर्त, कि जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वह द्वितीयक कार्बन है, हाँ है, देखिए ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की संयोजकता खाली है इसलिए द्वितीयक कार्बन है, और इसमें एक आइसो समूह भी है। तो ये जो पेंटिल होगा ये क्या होगा, आइसो द्वितीयक पेंटिल होगा। अब देखिए पेंटिल का एक और उदाहरण है एक्टिव पेंटिल या एक्टिव एमिल। का मतलब क्या है, पेंटिल के आगे या एमिल के आगे एक्टिव कब लगाते हैं, जब उस एल्किल समूह में कोई एक्टिव कार्बन उपस्थित हो। एक्टिव कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, एक्टिव कार्बन कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये कार्बन है, इसकी 4 संयोजकता देखते हैं। एक से तो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये संयोजकता इस कार्बन से पूरी हो रही है, और बाकी की 2 संयोजकताएं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 संयोजकताएं समान हो गई क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक जैसी ही रासायनिक प्रवृत्ति रखते हैं। ये कार्बन देखो, इसके एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2CH3। ये देखिए पूरा समूह काउंट होगा इसमें, इस बंध के साथ ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है। एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि ये जो कार्बन है ये एक्टिव कार्बन है, यानी कि सक्रिय कार्बन है, और ये इसकी वजह से पेंटिल के आगे एक्टिव लगाना जरूरी है। ऐसे उदाहरण आपको किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि एक्टिव कब लगाया जाएगा या फिर इसके पूर्व लग्न के रूप में क्या लगाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ना तो N लगा है ना ही आइसो दिख रहा है, अब इसमें ना तो आइसो बनेगा तो इस कार्बन पे बनेगा, ना ही ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वो 2 अन्य और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो जब सेकेंडरी नहीं है तो यानी कि द्वितीयक नहीं है तो तृतीयक कहाँ से होगा। तो फिर देखेंगे एक्टिव है या नहीं। तो एक्टिव के लिए हमें सभी कार्बन की चारों संयोजकताएं देखनी होंगी। इस कार्बन की देखो 2 संयोजकताएं समान है, इसकी तो 3 समान है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए एक्टिव लगाया। यहाँ देखिए अब एक और पेंटिल है या एमिल है जिसमें द्वितीयक और एक्टिव दोनों लिखे हुए हैं, यानी कि जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वो कार्बन द्वितीयक तो है ही, साथ में एक्टिव कार्बन भी है। मतलब द्वितीयक होने के साथ साथ उस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं। एक तरफ तो क्रियात्मक समूह है वो अलग होगा ही, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन द्वितीयक होने के साथ साथ एक्टिव कार्बन भी है, इसलिए इसको द्वितीयक
एक्टिव एमिल या पेंटिल कहेंगे। देखिए द्वितीयक पेंटिल पहले भी आया था एक, लेकिन उसमें एक्टिव नहीं लगाया था हमने। ये देखिए ये था द्वितीयक पेंटिल, यहाँ एक्टिव नहीं है। ये जो कार्बन जिसकी संयोजकता खाली है, ये वाला कार्बन अब एक्टिव कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी चारों संयोजकताएं देखते हैं। ये देखिए इस तरफ कोई क्रियात्मक समूह होगा, अलग है। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दूसरी संयोजकता पर, ये भी अलग है क्रियात्मक समूह से। लेकिन बाकी की जो ये दो समूह बच गए, इस तरफ भी कौन जुड़ा हुआ है? CH2CH3, और इस तरफ भी CH2CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों ही एक जैसे समूह हैं। इसलिए इसकी दो संयोजकताएं एक जैसी हैं, इसलिए ये एक्टिव कार्बन नहीं है, इसलिए सिर्फ ये द्वितीयक कार्बन है, इसीलिए इसको द्वितीयक पेंटिल लिखा है। जबकि इसके लिए द्वितीयक एक्टिव एमिल या पेंटिल लिखा जाता है। एक्टिव लगाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता, द्वितीयक एमिल भी लिख सकते हैं इसको, द्वितीयक पेंटिल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्टिव वर्ड लिखा गया है तो तब एक्टिव कार्बन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी एल्किल समूह में ऐसा कार्बन उपस्थित हो जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी होती हो, तो उसके नाम में एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया एक्टिव कार्बन के लिए। इसके अलावा आगे हमने पेंटिल तक बात करी, आगे भी होते हैं। आगे के एल्किल समूहों जैसे कि हेक्सिल हो गया, 6 कार्बन का एल्किल हेक्सिल होगा, 7 कार्बन का हेक्सिल हेप्टिल होगा, 8 कार्बन का हेक्सिल ऑक्टिल होगा, 9 कार्बन का नोनिल होगा, डेकिल होगा, इस तरह से होंगे। तो उनको भी हम इसी तरीके से विभाजित करेंगे जैसे पेंटिल के इतने प्रकार बनाए हैं। वो एन भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, नियो, सेकेंडरी एक्टिव, टर्सरी। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक, एक्टिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बांट सकते हैं। जैसे मैं कोई नाम लिखूं तो हम उससे एल्किल समूह बनाएं। जैसे कि मैं लिख देता हूं एक्टिव हेक्सिल, इसकी संरचना बनानी है। तो हेक्सिल का मतलब है कि 6 कार्बन का एल्किल है, 6 कार्बन का एल्किल समूह है, और ना तो वो एन है, ना ही आइसो है, ना ही नियो है, ना ही द्वितीयक है, ना ही तृतीयक है, यानी कि इस कार्बन की संयोजकता खाली कर दी हमने। ठीक है, अब हमें 6 कार्बन इस प्रकार से व्यवस्थित करने हैं, ना तो वो एन रहे ना ही आइसो रहे। 4 तो हो गए हैं, एक और जोड़ दिया। अगर मैं एक और जोड़ दूंगा आगे तो ये एन हो जाएगा, इसका मतलब एक कार्बन कहीं और जोड़ना पड़ेगा। मैंने एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया, कार्बन का मतलब है CH3 समूह। ठीक है, इस कार्बन की 2 संयोजकता तो पूरी होगी। ये तो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो अब देखिए क्या ये एक्टिव हेक्सिल है? हेक्सिल तो है क्योंकि 6 कार्बन है और एक कार्बन की संयोजकता खाली है, हेक्सिल है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के एक तरफ तो ये समूह जुड़ा हुआ है CH2CH2 क्रियात्मक समूह, दूसरी तरफ CH2CH3, ये अलग है, इससे अलग है। एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है, तो ये एक्टिव हेक्सिल है। तो ये संरचना हमने बना दी, नाम से भी संरचना हम बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। या फिर एक और मैं नाम लिखूं जैसे आइसो द्वितीयक हेप्टिल, इसकी संरचना बनानी है। हेप्टिल का मतलब है 7 कार्बन का एल्किल बनाना है, और वो द्वितीयक हेप्टिल है, यानी कि जिस कार्बन की संयोजकता खाली दिखानी है उस कार्बन से 2 और कार्बन जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिए। इस कार्बन की संयोजकता खाली है, इससे 2 कार्बन जोड़ने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये इसको द्वितीयक बनाना ज़रूरी है। अब बाकी के 3 कार्बन तो हो गए हैं, बाकी के कितने बच गए? 4 कार्बन और बच गए। तो उन 4 कार्बन से एक आइसो भी बनाना है किसी सिरे पर, तो या तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इसको, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और आइसो बनता है 3 कार्बन से,
आइसो 3 कार्बन से बनता है, तो सिरे पर बनेगा। तो देखिए हमारे पास 4 कार्बन है, तो एक कार्बन को और यहाँ लिखकर फिर आगे इस कार्बन से फिर आइसो समूह बना देंगे, आगे 3 कार्बन से एक आइसो समूह बना देंगे। तो इसको लिख दिया। अब ये इस कार्बन से आइसो समूह बनाएंगे, तो ये सिर्फ CH ही लिखा जाएगा, CH3 नहीं आएगा। इसको आइसो समूह बना देंगे, समझ गए। तो ये आइसो समूह हो गया। इसको कर देंगे CH2, इसको भी CH2, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टिल है, द्वितीयक है क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता खाली है इसलिए द्वितीयक कार्बन है। आइसो क्यों है? क्योंकि इस सिरे पर आइसो समूह हमने बनाया है, क्योंकि नाम से आइसो समूह बनाना होता है। या फिर आप ऐसा कर लो, देखिए दूसरा तरीका है, पहले आइसो समूह बना लो, ठीक है। अब इस आइसो समूह से आगे चलो कि आइसो बना लिया, हेप्टिल करना है, तो 4 कार्बन और हमें चाहिए, 4 कार्बन और जोड़ेंगे। 1 3 तो हो गए, 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 हो गए। और इस कार्बन की संयोजकता खाली दिखा देंगे, समझ गए। देखिए फिर से समझाता हूँ। आइसो बनाया और आप क्रम से ही जोड़ दीजिए, चलो बाकी के चारों कार्बन एक साथ जोड़ दीजिए। 4 कार्बन जोड़ दिए, हो गए 7 कार्बन। आइसो तो बना दिया, अब द्वितीयक बनाना है। इसमें द्वितीयक कहाँ बनाना है? इसमें से किसी कार्बन को तो बनाना नहीं है, इनमें से चारों में से किसी भी एक कार्बन को द्वितीयक बना दो। इसको तो बना नहीं सकते क्योंकि ये तो सिरे पर है। इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, किसी भी एक कार्बन को द्वितीयक बना सकते हैं, कि फिक्स नहीं है कि सिर्फ दूसरे कार्बन को ही द्वितीयक बनाना है। आपने इसकी संयोजकता खाली दिखा दी है, तो बाकी की संयोजकताएं पूरी कर दो। तो ये क्या बन गया? हेप्टिल है, आइसो भी है, और जिस कार्बन की संयोजकता खाली दिखाई है वो द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि 2 अन्य और कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाम से सूत्र लिखना और भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ यौगिकों के साधारण नाम लिखने से पहले हम क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न देख लेते हैं। उस सारणी में भी लिखे हुए हैं ये, और मैंने अलग से ये सारणी बनाकर आपको दिखा दी है। तो जैसे कि X का मतलब होता है हैलाइड, तो ये तो एक जनरल सा ही नाम हो गया। एक्स की जगह या तो F मिलेगा, या Cl मिलेगा, या Br मिलेगा, या I मिलेगा। F मिलेगा तो उसको लिखेंगे फ्लोराइड, Cl मिलेगा तो उसका साधारण अनुलग्न है क्लोराइड, Br का साधारण अनुलग्न है ब्रोमाइड, I का है आयोडाइड। OH का एल्कोहल है, SH का थायो एल्कोहल है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक कोई सी भी एमीन हो, सभी का ही आइमेन ही साधारण अनुलग्न होगा। Cn का साइनाइड, Nc का आइसोसाइनाइड, यानी कि जब कार्बन के द्वारा जुड़ी हो ये क्रियात्मक समूह किसी कार्बन श्रृंखला से, तो साइनाइड होगा। और नाइट्रोजन के द्वारा कार्बन श्रृंखला से जुड़ी है तो आइसोसाइनाइड होगा। ये ईथर है, ये कीटोन है। तो इससे संबंधित कुछ नाम हैं, 1-2 नाम मैं बता देता हूँ, बाकी की आप प्रैक्टिस करना। कोई नाम समझ में नहीं आता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर मैं उस नाम को आपको अलग से समझाऊंगा। 1-2 नाम हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये है, तो ये हो गया एल्किल समूह और ये हो गया क्रियात्मक समूह। एल्किल समूह देखिए, इसको क्रियात्मक समूह को छुपाते हैं तो एल्किल समूह दिख रहा है। तो एल्किल समूह कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का एल्किल समूह क्या होता है? ब्यूटिल होता है। ब्यूटिल कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है, एन, आइसो, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ देखिए एन भी नहीं है क्योंकि चारों कार्बन सीधे नहीं जुड़े हुए। दूसरा है आइसो, तो देखिए इस सिरे पर आइसो समूह लग रहा है, CH3 CH CH3, ये आइसो समूह है। तो ये क्या होगा? आइसोब्यूटिल होगा। आइसोब्यूटिल हो गया तो फिर बाकी 3 अपने आप ही अलग हो गए, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल, और इसका साधारण अनुलग्न होता है ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसको देखो, इस क्रियात्मक समूह को छुपाया, 1 2 3 4 5 हैं। 5 कार्बन का एल्किल समूह होता है पेंटिल या एमिल। तो एमिल बहुत सारे हैं
उसमें से कौन सा हो सकता है? ना तो ये एन है, ना ही आइसो है, ना ही ये द्वितीयक है, क्योंकि इस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये कार्बन द्वितीयक कार्बन नहीं है, ना ही ये तृतीयक कार्बन है। तो ये फिर कौन सा है? ना ही ये नियो है, क्योंकि नियो में तो अलग ही दिख जाता है, एक कार्बन से 3 मेथिल समूह और एक CH2 समूह जुड़ा रहता है। तो फिर ये एक्टिव ही हो सकता है, क्योंकि इसमें ये दिख रहा है कि इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग हैं। एक्टिव एमिल या पेंटिल एल्कोहल, ये आप करके देखना। देखिए एक चीज़ इसमें ये बतानी थी मुझे कि ये एक विशेष प्रकार का एल्किल समूह है जिसे बोलते हैं वाइनिल। वाइनिल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको वाइनिल समूह बोलते हैं। और इसका नाम लिखकर आगे इससे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसका साधारण अनुलग्न लिख देते हैं। एक ये समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एलिल समूह, ठीक है। और एक ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं प्रोपार्जिल। तो ये विशेष तरह के एल्किल समूह थे, इनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इनकी संरचना, एक है वाइनिल, एक है एलिल, एक प्रोपार्जिल, फिर इनके बाद इनके जो क्रियात्मक समूह हैं उनका नाम लिख दिया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप करके देखना। कोई समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना।